In the previous lecture, we have discussed chapter 4 of macroeconomics and the topic was barter system. So let's continue this chapter, and in this lecture we will discuss forms of money of the same chapter. So basically there are four types of money, or we can say four forms of money. First one is fiat money. Fiat money. It refers to that money which is issued by order authority of the government. ये वो मनी है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद इशू की जाती है, यानी कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी से ही इस तरह की मनी को इशू किया जाता है. इसमें हमारे नोट्स, कॉइन्स वगैरह ये सब इंक्लूड होते हैं, बिकॉज दीज आर इशूड बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, which people in a country are legally bound to accept as a medium of exchange. That is called fiat money. Next is fiduciary money. Fiduciary is that money which is accepted as a medium of exchange because of the trust between the payer and the paid. ये वो मनी है जो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट, एक विश्वास के थ्रू. अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, दैट इज़ मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल इज़ चेक्स. हम बैंक जाते हैं, चेक्स इशू करते हैं. दीज चेक्स आर नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट. दीज आर एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट ओनली. So these types of money is known as fiduciary money. Next is full bodied money. In this form, money value is equal to commodity value. Now first of all, we will discuss what is the money value over here and what is commodity value over here. Money value, it refers to the value which is inscribed on a coin or written on a paper. ये वो वैल्यू है जो कॉइन पे लिखी होती है, पेपर पे लिखा होता है. जैसे हमारे नोट्स होते हैं, उस पे लिखा होता है 500 रुपी नोट, 6 और 100 रुपी नोट, 500 रुपी नोट, एक्सेट्रा. So we can buy goods and services worth 500 rupees in the market. So these types of value is known as money value. मनी वैल्यू, जो कॉइन्स हमारे पास होते हैं, सपोज़ 1 रुपये का कॉइन है या 5 रुपये का कॉइन है, उस पर मेंशन होता है दिस कॉइन इज़ ऑफ 1 रुपये, दिस कॉइन इज़ 5 रुपीज़. सो दीज टाइप्स ऑफ मेटल इज़ नोन एज मनी वैल्यू मेटल. सेकेंड वन इज़ कॉमोडिटी वैल्यू. इट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ कॉमोडिटी, वैल्यू ऑफ कॉमोडिटी दैट मनी इज़ मेड ऑफ. मतलब कॉमोडिटी की वो वैल्यू जो मनी से बनकर आई है, लाइक हमारा मेटल. इफ कॉइन्स आर मेड ऑफ गोल्ड और सिल्वर, देन कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड और सिल्वर कंटेन्ड इन द कॉइन. अगर मेरे पास एक कॉइन है, गोल्ड का कॉइन है या सिल्वर का कॉइन है, तो उस कॉइन की जो मार्केट वैल्यू होगी मनी की फॉर्म में, तो यानी कि मेरे पास तो एक कॉमोडिटी है और उस कॉमोडिटी को मैं मनी की टर्म में, जो मार्केट वैल्यू होगी उसकी मनी की टर्म में एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन वो मार्केट में जाके. लेकिन एट प्रेजेंट तो मेरे पास वो कॉमोडिटी है जिसकी एक वैल्यू है, किस फॉर्म में, मनी की फॉर्म में वो एक वैल्यू है. सो दैट वैल्यू इज़ नोन एज कॉमोडिटी वैल्यू. सो इन फुल बॉडीड मनी, मनी वैल्यू जस्ट इक्वल होती है हमारे कॉमोडिटी वैल्यू के. अगर मेरे पास एक गोल्ड कॉइन है तो मार्केट में जाऊंगी, गोल्ड कॉइन दैट इज़ कॉमोडिटी वैल्यू. किस फॉर्म में, मनी की फॉर्म में. मार्केट में जाऊंगी, उसकी मार्केट वैल्यू पता करेंगे और देन मैं उसको सेल कर दूंगी, तो वो बन जाएगी उसकी मनी वैल्यू. सो दिस इज़ द टर्म ऑफ मनी वैल्यू एंड कॉमोडिटी वैल्यू. एंड नेक्स्ट लास्ट इज क्रेडिट मनी. इन क्रेडिट मनी, मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन, more than commodity value. How? Let's take an example. What is the market value of metal that the rupee coin is made of in India? Obviously much lower than the money value of the rupee coin. Otherwise people would have melted the coins
and sold the metal in the market at a price greater than 1 rupee. So that is called the credit money. So revise all these forms of money which we have discussed today. Thank you so much.